हेलो फ्रेंड्स, मैं अंजलि स्वागत करती हूँ आप सबका बीइंग शिक्षा के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। आप सबको पता है ना कि बीपीएससी टीआरई 4 के लिए 16 फरवरी को छात्र नेता दिलीप कुमार के नेतृत्व में आंदोलन होने जा रहा है। 16 फरवरी सुबह 10 बजे से पटना कॉलेज से ये मार्च निकलेगा, जो कि बीपीएससी टीआरई 4 के लिए दिलीप सर करवा रहे हैं, जो कि बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए बिहार में लाखों अभ्यर्थी बहुत ज़्यादा परेशान है, स्टेट पास करके बैठे हुए हैं। आप सभी जानते हैं ना कि इस बार टीआरई 4 में ऐतिहासिक है ये कि टीआरई 4 से पहले अभी लगभग 2 बार स्टेट का एग्ज़ाम हो चुका है और 2.5 लाख और 2.5 लाख लगभग 5 लाख प्लस स्टूडेंट जो हैं वो टीआरई 4 का बहुत बेसब्री से बिहार में इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन सरकार कभी अगस्त में, कभी सितंबर में, कभी जनवरी में इस तरह का न्यूज़ दे देकर कि अब आएगा टीआरई 4, अगस्त में आएगा, सितंबर में आएगा, लेकिन अभी तक कोई न्यूज़ नहीं आई है और इससे विद्यार्थी लगातार परेशान हो रहे हैं। उनकी मानसिक स्थिति पे अब असर पड़ रहा है। और जैसे ही ये आंदोलन की बात आई है ना, तो आज का ये न्यूज़ आया है कि शिक्षा विभाग ने सामान्य प्रशासन को रिक्तियों का ब्यौरा भेज दिया है। चौथे चरण में 44,000 शिक्षकों की बहाली होगी। ये अभी तक ये न्यूज़ नहीं आया था। जैसे ही आंदोलन की बात की गई है कि न्यूज़ में इस तरह का जो सेंटेंस है वो वायरल हो रहा है। मैं पढ़ के आपको लोगों को सुना देती हूँ। इसमें कहा गया है कि बिहार के सरकारी विद्यालयों में चौथे चरण यानी कि टीआरई 4 में लगभग 44,000 शिक्षक नियुक्त होंगे, जिसमें 1 से 12 तक की रिक्तियाँ शिक्षा विभाग को मिल गई है। आप सभी जानते हैं कि रोस्टर क्लियर हो चुका है। अब रोस्टर क्लियर हो गया ना, सामान्य प्रशासन विभाग ने रोस्टर क्लियर कर दिया है, तो अब ये बीपीएससी को भेजेगी और जैसे ही बीपीएससी को भेजेगी तब वो अधियाचना भेज दिया जाएगा सामान्य प्रशासन की तरफ से, तो बीपीएससी जो है वो नोटिफिकेशन निकाल देगी। लेकिन यही जो नोटिफिकेशन निकालने के लिए रोस्टर क्लियर का जो मामला है वो बीपीएससी तक भेजा जाएगा, वो अभी तक नहीं भेजा गया है। इसी से रिलेटेड लगभग 20 दिन, समझिए तो लगभग 1 मंथ से इस पर चर्चा चल रही है कि अब नोटिफिकेशन भेजा जाएगा, तब नोटिफिकेशन भेजा जाएगा, बट ऐसा कुछ नहीं है। तो सारे स्टूडेंट्स ने मिलकर ये मन बना लिया है कि आंदोलन किया जाएगा। और जैसे ही आंदोलन की बात आई है कि 16 फरवरी को पटना गांधी मैदान से, पटना कॉलेज से स्टार्ट होगा मार्च, वैसे ही ये न्यूज़ जो है वो अब वायरल हो रहा है। 1 से 8 तक में 19,000 पद की बात की जा रही है, 9 से 10 में 12,000 की बात की जा रही है, 11 से 12 में 13,000 वैकेंसी की बात की जा रही है। लेकिन अभी तक ना इस तरह का न्यूज़ वायरल नहीं हुआ था। जैसे ही नोटिफिकेशन निकालने की बात हुई है और आंदोलन की बात हुई है, वैसे ही इस तरह का न्यूज़ वायरल हो रहा है। तो दोस्तों, आप लोग इस जुमले में मत फंसिएगा। ये फिर से एक तरह का बहाना दिया जा रहा है सरकार की तरफ से, ताकि आंदोलन को कमज़ोर किया जा सके। आंदोलन कमज़ोर होगा, स्टूडेंट जो है वो परेशान होंगे, तो इससे सरकार को कुछ नहीं जाएगा, इससे केवल आपका ही लॉस है। इसीलिए आप लोग इन सारी बातों पर ध्यान मत दीजिए, ये सभी झूठ है। दोस्तों, मैं यही कहूँगी झूठ है, क्योंकि इस तरह का न्यूज़ है ना बहुत बार वायरल हुआ है, बहुत बार, 1 बार 2 बार की ये बात नहीं है, ये बहुत दिनों से इस तरह का न्यूज़ वायरल हो रहा है। ये केवल आंदोलन को भटकाने की बात की जा रही है। आंदोलन, इससे क्या होगा, स्टूडेंट दिग्भ्रमित हो जाएंगे और फिर आंदोलन में हिस्सा नहीं लेंगे। और आप सब जानते हैं ना कि बिहार में कोई भी एग्ज़ाम करवाने के लिए, जो कि स्टूडेंट का हक है, लेकिन उसके लिए भी स्टूडेंट को बहुत जद्दोजहद करनी पड़ती है। स्टेट का एग्ज़ाम बिहार के स्टूडेंट्स का हक था, लेकिन उसको करवाने के लिए कितना ज़्यादा आंदोलन, कितना ज़्यादा मार्च करना पड़ा, ये आप सभी जानते हैं। इसीलिए इस तरह की जो फॉल्स न्यूज़ है उसमें मत आइए। अभी बहुत मतलब लगभग बहुत सारे सोर्स से इस तरह का न्यूज़ वायरल होगा कि अब वैकेंसी आ जाएगी, 1 दिन में 2 दिन में नोटिफिकेशन आ जाएगा, बट ऐसा नहीं है। आंदोलन के लिए पूरी तरह तैयार रहिए। जब तक आंदोलन नहीं होगा तब तक टीआरई 4 नहीं आएगा, ये 100% सत्य है। इसीलिए इस तरह के फालतू न्यूज़ से बचिए। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।